जब आपने आईएएस ज्वाइन किया था, तो आपके जो बैचमेट थे और आपका माइंडसेट ये था कि हमें इस सेवा में जाके पैसा कमाना है और पावर कमाना है या फिर देश सेवा करना है, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि हमारे बजट का ज़्यादातर भाग जो है वो चला जाता है करप्शन में, और हमारे जो नेता हैं वो करप्ट होते हैं, मोस्टली ये कहा जाता है, बट वो इटर्नल नहीं है, वो मतलब इटर्नल परमानेंट नहीं है, 5 साल के टेन्योर के बाद चल जाएंगे। बट ब्यूरोक्रेट जो हैं वो एवरेज 60 ईयर रहते हैं। तो हमारा ये मानना है कि जब तक ब्यूरोक्रेट हमारे करप्ट नहीं होंगे, हमारा देश करप्ट नहीं हो सकता। तो हमें ये जानना है कि आप जैसे ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, तो आपके टाइम में जो ब्यूरोक्रेट थे मेजोरिटी में क्या ये था लगता, देश सेवा का भाव या फिर पैसा कमाने का, कि जो हमारे देश का ये अभी स्थिति है कि बजट हमारे देश का करोड़ों में निकलता है और पब्लिक बेनिफिट जो है वो कुछ रुपए तक भी नहीं पहुंच पाता है। नहीं, सबसे पहले तो मुझे जो सर्विस अलॉट हुई थी वो आईएएस नहीं थी, दूसरी थी। दूसरी बात, ज्वाइन करने या ना करने दोनों में ही ये पैसे वाला कंसिडरेशन मेरे लिए ख़ास नहीं था। मेरे लिए जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी वो ये कि 40 साल काम करना है, क्या माहौल रहेगा, क्या काम कर रहा हूँ, उस काम की एक मैक्रो पर्सपेक्टिव में अहमियत कितनी है, इन चीज़ों को ध्यान में रख कर के मैंने चुना था कि ब्यूरोक्रेसी में रहना है या नहीं रहना है। आप जो कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स ईमानदार हो जाएं तो देश बदल जाएगा, ये सब ख्याली बातें हैं। समाज से ही ब्यूरोक्रेट निकल के आता है, जैसा समाज होगा वैसे ही ब्यूरोक्रेट होगा। तो ब्यूरोक्रेट नहीं बदल देगा समाज को, पहले समाज बदलेगा, तब उसमें से जो ब्यूरोक्रेसी उठ रही है और उस ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी जो नेता बैठे हुए हैं वो बेहतर होंगे। ब्यूरोक्रेट्स भी समाज से उठते हैं और नेताओं को भी समाज ही चुनता है। अगर समाज ही बेहोश हो तो ब्यूरोक्रेट या नेता बेहतर कैसे हो जाएगा? तो एक सामाजिक आंदोलन ज़्यादा ज़रूरी है, और वही काम करने के लिए मैंने ब्यूरोक्रेसी को छोड़ा था। जो काम हम अभी कर रहे हैं, अगर वो आगे बढ़ता रहा, सफल होता रहा, तो आपको ब्यूरोक्रेट भी बेहतर मिलेंगे और नेता भी बेहतर मिलेंगे। प्रणाम आचार्य जी, मेरा नाम आदित्य खुलबे है। मैं नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। सवाल आचार्य जी ये है कि जैसे कि आपने भी कहा कि आप आईआईटी, आईआईएम पास आउट हैं, आपने आईएएस भी क्लियर किया, तो इन इंस्टीट्यूशंस में जाने के बाद भी आपको वहाँ ऐसे क्या एक्सपीरियंसेस हुए या वहाँ ऐसा क्या बोध हुआ कि आपने उन सबको छोड़ के ये पथ चुना जिस पे आप आज चल रहे हैं? तुम्हें तकलीफ है इस बात से? हाँ, वो सब कर रहा होता तो तुमसे कैसे बात करता भाई? मैं वो सब कर रहा होता तो तुमसे कैसे बात करता? और दिक्कत सारी यही है ना कि तुम इस बातचीत का महत्व नहीं समझते, तो इसलिए तुम कह रहे हो कि वो उतनी ऊंची चीज आपने छोड़ क्यों दी। वो उतनी ऊंची चीज मैंने इसलिए छोड़ दी क्योंकि ये बातचीत उससे ज्यादा ऊंची है। ये जो बातचीत है ना, ये उससे ज्यादा ऊंची चीज है। ये बातचीत नहीं होगी तो तुम और तुम्हारे जैसे लाखों लोग न जाने कितनी अंधी राहों पर आगे बढ़ जाएंगे। एक कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव बनके या एक सरकारी अफसर बनके मैं या तो कंपनी का कामकाज निपटाऊंगा या सरकार का कामकाज निपटाऊंगा। अभी मैं पूरी मानवता का कामकाज निपटा रहा हूं। तो जैसे हर बंदा चाहता है ना कि छोटा काम नहीं बड़ा काम करे, तो वैसे ही मैंने भी बड़ा काम चुना। अब मुझको डाल दिया बिजली विभाग में या मत्स्य पालन विभाग में, तो वहां मैं क्या कर रहा होता? अब ठीक है, आप सरकारी अफसर हैं, रेलवेज में हूं मैं। अब रेलवेज में मुझे डाल दिया गया है कि चलो अब ये है, यहाँ पे अभी तुम रेलवेज का एचआर डिपार्टमेंट देखो, उसमें किसी की पेंशन नहीं शुरू हुई है, कोई कर्जा मांग रहा है, कोई छुट्टियां सैंक्शन कराना चाहता है।
ठीक है, अपने आप में महत्वपूर्ण काम है वो, मैं उसे छोटा नहीं कह रहा, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बड़ा काम वो है जो मैं अभी कर रहा हूँ। हर इंसान का अपने प्रति ये फ़र्ज़ है कि जो तुम ऊंचे से ऊंचा और बड़े से बड़ा काम कर सकते हो ज़िंदगी में, उसको चुनो। ठीक है। तो जब लोग मुझसे पूछते हैं कि अरे वो सब छोड़ क्यों दिया, तो वास्तव में उस सवाल में उनकी अनभिज्ञता छुपी होती है। उनको ये नहीं पता होता कि अभी जो हो रहा है वो कितना बड़ा है। और यही तो गड़बड़ है ना। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि इंसान के भीतर की लौ जगाना दुनिया का सबसे बड़ा काम है, तब तक इंसान के भीतर अंधेरा ही रहा आएगा। आचार्य जी, आपने लॉ जगाने की बात कही, इस पे मेरा एक दूसरा सवाल था कि आदि शंकराचार्य जी का एक षटकम है, निर्वाण षटकम। निर्वाण षटकम ये कहता है कि न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो ये जो चिदानंद रूपम की बात है, क्या हम इसको अपनी मॉर्टल लाइफ में या इस लाइफ में हम इसको रियलाइज कर सकते हैं एज अ मियर ह्यूमन बीइंग? क्या हम इस चीज को रियलाइज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, पर उसको रियलाइज करे बिना ये कल्पना या दावा मत करने लग जाना कि कर लिया होगो। जी। जब हो जाए तब ठीक है, तब देखेंगे जिसको हो गया है क्या वो बचा भी है कोई दावा करने के लिए कि शिवो हम। और अगर तब वो ऐसा होगा कि वो शिवो हम कहना चाहेगा तो बात शुभ होगी। लेकिन बड़ी भारी गड़बड़ हो जाती है जब हम अपनी ही हालत में रहे रहे अपनी ही हालत को पकड़े पकड़े कहना शुरू कर देते हैं कि शिवो हम या ब्रह्मास्मि या पूर्णो हम। वो शोभा भी नहीं देता और खतरनाक बहुत हो जाता है। तो तुमने अगर पूछा है कि क्या वो संभव है, मैं कहूँगा संभव है, पर साथ में मैं उसमें चेतावनी भी लगा रहा हूं कि अभी मत कहने लग जाना। अभी तो जब वो बात कहो तो ऐसे ही कहना जैसे कोई किसी बहुत दूर के तारे को देख करके कहता है काश। क्या कहता है? काश। अभी ये मत कह देना कि तारे की ओर देखा और कहा मैं उसी पे तो बैठा हुआ हूं। भाई वो बहुत दूर है तुमसे, अभी इतना दूर है तुमसे, इतना दूर है कि वो 100 सूर्यों का प्रकाश और ताप लिए हुए है, लेकिन तुमको एक जुगनू से भी छोटा प्रतीत होता है। तो अभी ये नहीं कह देना है कि शिवो हम। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम निर्वाण षटकम का पाठ मत करो। मैं अहंकार को चेतावनी दे रहा हूं कि अहम बने बने स्वयं को आत्मा मत समझ लेना, झूठ बने बने स्वयं को सच मत समझ लेना। यह बड़ा भारी लालच होता है कि झूठ को छोड़ा भी नहीं और सच का श्रेय भी ले लिया। इस लालच से बचना है। ठीक है।